ये मुरैना के पास में जो बरेथा गांव है, आप सबने देखा है। कौन नहीं जानता सुनाम धन्य श्री श्री चतुरदास बाबा, कौन नहीं जानता? गलत तो नहीं कह रहा मैं? बरेथा के चतुरदास बाबा ऐसी विभूति, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को, सच में। और मैं अपना सौभाग्य केवल इसलिए मान रहा हूँ कि शरीर ने उन्हीं की समाधि स्थल पर ही कथा करी थी। बरेथा में जो कथा हुई थी वो पूज्य श्री चतुरदास बाबा का समाधि स्थल था। और उनकी जो महिमा उस समय हमने सुनी, हम भौचक के थे कि लोग संतों को ढूंढने कहीं हरिद्वार जा रहे हैं, कहीं वृंदावन जा रहे हैं, कहीं काशी जा रहे हैं, और यहाँ विभूति हो गई है महाराज, विभूति हो गई है। विश्वास मानना, पूज्य श्री बालक दास बाबा अभी जो विद्यमान है, क्या इनके जीवन में तप नहीं है? पूज्य श्री माखन दास बाबा आज जो विद्यमान है अभी, क्या इनके जीवन में तप नहीं है? पूज्य श्री भारद्वारी वाले सरकार जो अभी कुछ समय पहले शरीर पूरा कर गए, क्या उनके जीवन में भजन नहीं था? नहीं था, प्यारे था, लेकिन अति नजदीकी होने की वजह से हमें केवल कमियां दिखती हैं। महात्माओं की भी कमियां दिखती हैं। हमें आजकल वो विद्वान समझ में आ रहा है, वो संत समझ में आ रहा है जो एयर कंडीशन में बैठ करके महाराज उपदेश करे, जो जिसकी गाड़ियां करोड़ों की हों। हमें केवल महात्मा ही वो समझ में आ रहा है। इस तपती धूप में अभी जो श्रीमद् भागवत जी को सर पर रख करके लाए, उन्हीं को पता चला होगा कि कितनी भयंकर धूप थी। और ऐसी धूप में पूज्य श्री माखन दास बाबा चंबल मैया की रेती में बैठ करके तप करते हैं। क्या ये असाधारण बात नहीं है? बताओ, क्या ये असाधारण बात नहीं है? समझो। हाँ, जिनके बारे में हे बिहारी जी, हे बिहारी जी, हे बिहारी जी, बरेथा जो बात मैं निवेदन कर रहा था, श्री चतुरदास बाबा इकलौते ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपने जीवन में 1 अरब राम नाम जप कर लिया था। लगातार बोल रहा हूं, सलंग 1 अरब राम नाम जप कर लिया। राम नाम इतना सिद्ध हो गया था, जैसे पूज्य श्री पंचरसाचार्य स्वामी श्री रामहर्षण देवाचार्य जी महाराज, अयोध्या वाले महाराज जी, पूज्य श्री रामहर्षण देवाचार्य जी महाराज, उनके जीवन में भी यही स्थिति थी, यही तप था। एक नास्तिक व्यक्ति आ गया जो कहता, बार बार डींगे भर रहा था कि मैं नहीं मानता राम और कृष्ण को। महाराज जी ने कहा कि ले भैया, मेरी तरफ से प्रसादी तो ले ले, और अपना अंगोछा उसके गले में डाल दिया। अंगोछा की हवा लगते ही हृदय बदल गया उसका। इतना राम नाम जप कर चुके थे, परम वैष्णव, परम सात्विक हो गया वो व्यक्ति। पूज्य श्री चतुरदास बाबा 1 अरब राम नाम जप करने वाले ऐसे महापुरुष थे कि जिनके जीवन में निम्बार्की थे। वैसे विष्णु जी निम्बार्की थे, और जब किसका कर रहे हैं? राम नाम। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महापुरुषों की दृष्टि में कभी पंथ भेद हुआ ही नहीं है। श्री हनुमान दास जी महाराज से, जो वृंदावन के संत थे, हनुमान दास जी महाराज, उनसे निम्बार्क दीक्षा ली पूज्य श्री चतुरदास नागा बाबा जी महाराज ने। और जैसे ही कान में गोपाल मंत्र दिया तो वो तो रोने लग गए। श्री चतुरदास बाबा रोने लग गए फूट फूट के। तो श्री हनुमान दास जी महाराज ने कहा कि चतुरदास जी, क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने रो करके कहा कि बोले, मैं तो इस मंत्र को सुनकर के मेरा हृदय फटने लग गया कि मैं बिना राम नाम के कैसे रहूंगा, बिना राम नाम के कैसे रहूंगा। मेरा तो जीवन ये है। ये सुनते ही गुरुदेव भगवान झर झर करके रो पड़े। उन्होंने कहा कि बेटे, तुम अब धर्म से मेरे पुत्र हो, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे हिस्से का गुरु मंत्र मैं जप करूंगा, तुम तो केवल राम नाम ही जप करो, केवल राम नाम जप करो, इसके अलावा कुछ मत करो। और ये सुनते ही दीन बाल जिम रोए, बच्चे की तरह सबक सबक करके रोने लग गए। इतनी राम नाम में निष्ठा, इतनी निष्ठा। महाराज वहां पर भेड़ बकरी गाय भैंस चराने वाले जो गलरिया आदि भैया होते थे,
आपको अंदर की बात कह रहा हूं। चलते फिरते महाराज जी यहाँ की जो लोकल भाषा है उसमें कह देते, अरे भैया ये गैया भैंस बकरी भेड़ ये तुम्हारो कल्याण नहीं करेंगे। अरे भैया राम नाम जप लियो करो, राम नाम ने रट लियो करो, राम नाम ने कह लियो करो। और उनका एक डायलॉग था, डायलॉग ही कहूंगा मैं, बात बात पर महाराज तकिया कलाम था, राम नाम एक सीधो दगरो बाकी सब झगरो। बात बात पर यही कहते थे, राम नाम एक सीधो दगरो बाकी सब झगरो। बोले कहीं कुछ नहीं है दुनिया में, केवल राम नाम जप करो भैया, केवल राम नाम जप करो। और प्रमाणिक कथा मुरैना में, हे बिहारी जी, कोई सन्यासी अद्वैतवादी जो द्वैत को न मानते थे, अद्वैतवादी कोई सन्यासी ब्रह्म की सत्ता को मानने वाले आ गए। और उस कथा में जो है प्यारे पूज्य श्री चतुरदास बाबा जी को बुलवाया कि महाराज जी आप ही पधारना कथा में। बहुत सहज थे बाबा, बहुत सहज थे। आकर के सफेद राम नाम का झंडा लेकर के चलते थे हमेशा, आकर के भीड़ में बैठ गए। अब उन्होंने जो कथा कर रहे थे सन्यासी महात्मा, ये प्रायः लोग इस शब्द को छुपा जाते हैं, वस्तुतः प्रामाणिक रूप से सन्यासी थे जो कथा कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि यार जितने श्रोता बैठे हुए हैं सब राम नाम राम 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 ही कर रहे हैं। तो उन्होंने भावावेश में आकर के मंच पर, कई बार आदमी अपनी लिमिट खो जाता है ना, वो अपनी अवस्था भूल गए और वो ये कहने लग गया कि बोले ये लकड़ियां घिसने से कुछ नहीं होगा, तुलसी को लकड़ी कह दिया। बोले क्या राम नाम क्या कृष्ण नाम ये सब करते रहते हो? बोले हम सब उसी ब्रह्म की संतान हैं, सो हम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, जो वो है सो हम है। ये क्या लकड़ी घिसते रहते हो, क्या राम नाम करते रहते हो, इस राम से कल्याण नहीं होगा। महाराज चतुरदास बाबा जैसे सुना तो आपा खो गए, आपा खो गए। और कई महापुरुषों ने ये बात प्रमाणित करी कि साक्षात हनुमान जी महाराज सवार हो गए ऊपर। जैसे ही सुना कि राम नाम से कुछ नहीं होता, छलांग लगाई मंच पर, और मंच पर पहुंच करके व्यास को पकड़ा और पकड़ करके उठा करके कोरिया भर के महाराज नीचे व्यासपीठ से फेंक दिया। छलांग लगा करके छाती पर कूदे और दोनों तरफ पैर डाल करके पेट पर बैठे और मुक्का बनाया। बोले नीच, राम नाम एक सीधो दगरो बाकी सब झगरो, कहो राम राम। धाड़ सी नहीं उसकी छाती पे मारा, राम नाम एक सीधो दगरो बाकी सब झगरो, कहो राम राम। बार बार उसकी छाती पर प्रहार किया। अब महाराज वो जो कथा कराने वाले थे उनकी तो सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। दौड़ करके महाराज जी को पकड़ा कि हे भगवान, हमने तो आज तक महाराज जी को इतना क्रोध करते हुए नहीं देखा। जैसे ही पकड़ करके अलग किया, महाराज जी हिचकी लेकर के वहीं पड़े रह गए, बेहोश हो गए, अच्छे तो वहीं पड़े रह गए। देखा कि श्वास भी रुक गई इनकी, तो भौचक के रह गए। तब उनके महाराज जी के परिसर वाले लोग थे, उन्होंने कहा था कि नहीं देखो अभी होश आ जाएगा इनको। और जैसे ही सज्जनों वहां पर, हे मेरे बिहारी जी, हे मेरे बिहारी जी, ढोलक और मजीरा लेकर के सीताराम नाम का जैसे जब प्रारंभ किया वहां पर, और जब प्रारंभ होते ही 5 मिनट बाद अपने आप श्वास चलने लग गई और महाराज जी उठ बैठे हुए। और जैसे ही बैठे उस समय इस प्रकार से, इस ऐसे बच्चे की तरह फूट फूट करके घुटने तोड़ करके ऐसे रोने लग गए कि अरे भैया, मेरे प्रभु श्री राम नाम की बुराई सुन करके हूँ जे देह जीवित है। ये उनके शब्द हैं कि प्रभु श्री राम नाम की बुराई सुनकर के लिए शरीर जीवित है, इससे बड़ा निंदनीय शरीर कौन होगा। अरे तुलसी महारानी की मैंने अपने कानंते निंदा सुनी, इससे ज्यादा नीच देह और कौन होगा। महाराज वो सन्यासी जो बैठे थे, एक परम वैष्णव संत की पिटाई पड़ने पर वो सन्यासी अंतिम स्टेज होती है। आप लोग जानते हैं सन्यास्त जो स्थिति है, सिद्धि है, वो लास्ट सिद्धि है। लेकिन वो सन्यासी उन संत की मार खा करके महाराज
दोबारा से वैष्णव बन गए, वैष्णव बन गए दोबारा से, सफेद चोला धारण कर लिया। आहा, मन ही मन चतुरदास बाबा को गुरु मान लिया। और उस दिन उन्होंने संकल्प लिया कि आज के बाद अब जिंदगी में कथा करेंगे ही नहीं। त्याग करके हरिद्वार चले गए और राम नाम जप करते करते गंगा जी में ही देह त्याग कर दिया उन्होंने, गंगा जी में ही। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये बड़े तपस्वियों का इलाका है, बड़े साधकों का इलाका है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बताओ, क्या करे सरकार इसकी प्रमाण नहीं दे रहे? जवाब दीजिए। अच्छा एक बात और सुनो, ये भी भागवत की ही कथा कर रहा हूं, मैं कोई चुटकुलाबाजी थोड़ी दे रहा हूं यहाँ पर बैठ करके। करे सरकार जीता जागता प्रमाण है। दातुन कर रहे थे, दातुन पूज्य श्री सीताराम दास जी महाराज, रामदास जी महाराज पटिया वाले बाबा बैठे दातुन कर रहे थे और वहां पर आकर के किसी ने कहा कि बाबा, ओ बाबा, कि ओ भैया, कि सुनिए आपसे सिंधिया जी मिलने आ रहे, जीवाजी राव सिंधिया जी, उस समय की घटना है। कि अच्छा महाराज मिलने आ रहे हैं? बोले हाँ, के हाथी पर बैठ के आ रहे हैं महाराज। बोले अरे वाह वाह वाह, महाराज हाथी पर आ रहे हैं तो उनका स्वागत भी तो फिर उसी स्तर से होना चाहिए। महाराज खून उतर गया आंखों में बाबा के, और सीधे हाथ से दांतुन पकड़े थे, उल्टा हाथ ही पटिया पर ठोक दिया कि महाराज की जो ऊंचाई है कम से कम उसी ऊंचाई से स्वागत होना चाहिए। बोले चल महाराज को स्वागत कर। और जैसे ही पटिया में हाथ मारा तो पूरा इलाका जानता है अपना वो पटिया ही उड़ पड़ी, और ले जा करके हाथी के बगल से महाराज पटिया लगा दी पटिया वाले बाबा ने। और जैसे ही कहा कि महाराज स्वागत है, हाथी से उतर पड़े, दंडवत प्रणाम किया सिंधिया जी, दंडवत प्रणाम किया। ऐसे ऐसे महापुरुष, वो राम नाम की महिमा जानते थे, महापुरुष राम नाम भगवान नाम की महिमा जानते थे। एक दिन की घटना है, शाम के समय वहां पर गुजर भैया बहुत इलाका है वहां पर, तो वो सब इकट्ठे हुए गांव के लोग, और उन्होंने कही कि बाबा, बोले आज तो कछु सत्य सौ सुनाओ आप हमें। बात आ रही समझ में? आज तो कुछ सत्य सुनाओ, कोई सत्य घटना सुनाओ, कोई सत्य कथा सुनाओ। जब गांव वालों ने ये कहा तो पूज्य श्री पटिया वाले महाराज, जय जय, पूज्य श्री पटिया वाले महाराज, उस समय ऐसी विचित्र आकृति हो गई बाबा की कि दोनों घुटने उठ गए, दोनों घुटने ऊपर हो गए, और कंधे जो थे वो कंधे यूं हो गए। जैसे ही कहा कि कुछ सत्य सुनाओ, राम 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 राम, और रात्रि भर राम नाम की ही चर्चा करते रहे, केवल राम, दूसरा कुछ भी नहीं। सवेरा जब हुआ, महाराज वहीं बेहोश होकर के जब बाबा पटिया वाले गिर पड़े, तब उनके जो शिष्य परंपरा में वहां पर जो अनुयायी थे, उन्होंने कहा, बोले भैया साक्षात हनुमान जी महाराज सवार हो गए थे। जब आपने ये कहा ना कि कुछ सत्य सुनाओ, तो बाबा जानते हैं कि दुनिया में तो केवल राम नाम ही सत्य है, दूसरा कोई सत्य है ही नहीं।